बाबा है ना, वो उसके पास जाने से वो कुछ बताता है, बबूती देता है, बहुत सारी आपत्तियां दूर हो जाती है। उस टाइम तो सुना सुना करता है, फिर वैसा भी बोलता है बबूती से ठीक हो तो सब अस्पताल बंद हो जाए ना, ये सब काम बंद हो जाए ना। पर मन में तेरे आ जाता है। पर कभी ऐसा टाइम आता है तुम बोलता है बबूती मैं भी तो ला के देखूं, मेरे को अभी कोई सहारा नहीं। जीवन में बहुत टाइम ऐसा आता है जो तू समझता है कोई रास्ता नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, तो तू जब बता सकता है एक बार बता दो बस, बाकी जोर करने की जरूरत नहीं है। और किधर भी बैठ जाता है तो बैठने दो, पर तुमने जो जो सुना है तेरा रंग दूसरे पर चढ़ता है। अरे जब कोई साथी नहीं, कोई रास्ता नहीं, तो ये एक रास्ता है जो हम उससे छुटकारा दुनिया के दुखों से पा सकते हैं, बच सकते हैं। बचने का यह एक ही तरीका है। दुख करने के अनेक तरीके हैं, सुखी होने का एक ही रास्ता है ज्ञान। दुख के तेरे को अनेक रास्ते मिलेंगे, क्योंकि अनेक इच्छाएं हैं। जितनी इच्छाएं हैं उतने दुख है। अभी कीर्ति के पीछे पड़ा, कीर्ति मिले 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 उसके लिए दुखी, कीर्ति मिल गई तो भी डिस्टर्ब होता है, वो भी डिस्टर्ब होता है, ये पकड़ता है वो पकड़ता है, डर शक में रहता है, मेरी कोई अपोजिशन तो नहीं करेगा, मेरा कोई ऐसे मेरे को गिरा तो नहीं देगा, ऐसा तो नहीं होगा जिस तख्ते पर खड़ा वो तख्ता ढीला हो जाएगा। बहुत सारी बातें मन में आती है, कीर्ति में, कामनी में, कंचन में। कौन है जो कामनी में, काम में और वासनाओं में ध्यान रखे और उसके शक गुमान वाम न हो। दुनिया वाले हैं तो तेरे को दुनिया वालों के शक वम आते हैं, ये मेरे वाले को छीन तो नहीं लेंगे। अगर भगवान के रास्ते पर है तो मैं देखती हूँ तेरे को भगवान में भी शक आते हैं, ये भगवान का तो नहीं बन जाएगा। यहाँ तक स्त्री हो, पुरुष हो या कोई फ्रेंड हो, फ्रेंड के लिए भी डर लगता है, अरे तू इतना क्यों जाता है, तू भगवान का बन जाएगा, मैं अकेला हो जाएगा, कैसे जिएगा, कैसे जिएगा मैं, तू भगवान का हो जाएगा। तो ऐसे जहाँ जहाँ हमारी वासना है वहाँ डर शक व गुमान रहता है। लोभ में तो है ही है, मेरा कोई छीन न ले। लोभ ये नहीं है कि मेरे को प्राप्त हो, पर मेरी जिस चीज कोई छीन न ले, मेरे से छूट न जाए, ये भी लोभ है। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब जो है दुख के कारण बन जाते हैं। कितनी है दुख अनेक। क्या सुना, बोलो थोड़ा। मोहन जैसे बताया भाई, दुख के अनेक कारण है, लेकिन सुख का एक ही रास्ता है, ज्ञान। ये अनुभव होते जा रहे हैं, जुड़े हुए हैं आपसे, तो मतलब कुछ भी भासता नहीं। ठीक है, जो आता है उसको अपन हजम करने की शक्ति भी आप ही देते हैं, मिलती है। हाँ, और क्या सुना के लिए कितना अच्छा बताया तुम कि लोभ ये नहीं कि मुझे चाहिए, लेकिन लोभ ये है कि मुझसे छीन नहीं जाए कोई बात। हाँ, ये भी एक लोभ है, सही है कि मुझसे कोई चीज़ छीन न जाए, ये भी एक लोभ है। उसके पहले भी बताया कि कामनी, कीर्ति, कंचन, ये सब बहुत सारी बातें कीर्ति की इच्छा से आती है, या कीर्ति आती है तो भी आती है। बी केयरफुल, कीर्ति भी आए तो थोड़ा बैलेंस रखो, कीर्ति से ही सब आता है। कितनी बात बताई कि अपनी कीर्ति की इच्छा है तो तुम भगवान में भी शंका रखेगा। बुद्धो बता कहना माँ बुद्धो सुना, अपनी कीर्ति की इच्छा है तो तू भगवान में भी शंका रखेगा। इधर उधर तो छोड़ो, पर कभी न कभी तेरा मन परमात्मा में भी शंका रखता है। लालच का स्वभाव बन जाता है कि आज कीर्ति मिली कल चली न जाए, आज ये चीज़ मिली कल मुझसे छीन न जाए, कोई छीन न जाए कि अंदर में भावना है। उसके बाद तू प्रेम नहीं कर सकता, किसी से तू प्रेम कर ही नहीं सकता है।
हर चीज़ से विक्षेप आएगा, हर बात में विक्षेप आएगा, हर मंच से विक्षेप आएगा। क्योंकि इसीलिए नहीं कि सब बातें खराब है, इसीलिए नहीं कि सब व्यक्ति खराब है या हालतें तेरी खराब है, इसीलिए नहीं, इसीलिए कि तेरे भीतर इच्छा है कि कहीं ये चीज़ मुझसे छीन न ले कोई, मुझसे ज़्यादा ना कोई ग्रहण कर ले, मुझसे ज़्यादा ना कोई बात ये किसी को मिले। ये सब जो भी इच्छाएं हैं वो कीर्ति के स्वभाव से आती है। जब मन कीर्ति में पड़ा है तो इन सब बातों का सामना करना पड़ता है। फेस करो अपने को, काय की कीर्ति की इच्छा छा थींदो है, कीर्ति में क्या मिलता है, मिले तो ठीक है, उसको भी फेस करो, खुश न रहो, मनोरंजन न करो अपनी कीर्ति का, अपनी कीर्ति को भी फेस करो। भाई परमात्मा जो मिला है वो तेरे से है, तेरी बात है, तेरी बदौलत है। जब हम सोचेंगे तेरी बदौलत है तो गिरने की खिड़की बंद है, गिरने के खड्डे वे प्लेटफॉर्म बन जाएंगे। पर जे एक तू चीज़ सोचे कि जो भी है सतगुरु की देन है। उथारी त उथां, विहारी त विहां, हलाई त हलां, मुंहिंजी वाग सजण तुंहिंजे वस, बस तेरे वसूं, तेरे वसूं। निमाणनि जो माण केरु आहे, सतगुरु है। गुरु गरीब नवाज है। गरीब को खाली गरीब को गरीब नहीं समझो, जिसके ख्याल सुंदर हैं, जो सत्य सरलता में रहता है, जो उटपटांग में नहीं आता है, वह सच्चा गरीब है। तू तो गरीब होके भी गरीब नहीं है, क्योंकि मन में ख्याल तो शाहूकारी के परे हैं। हर एक गरीब को यही ख्याल रहता है कि एक दिन आएगा मैं शाहूकार बनूंगा। फिर तुम शाहूकार को देखो ना, भला सुख उसमें है क्या, शाहूकारी में है क्या? किसमें सुख है? शाहूकारी में तो सुख नहीं है ना। जे शाहूकारी में सुख होवे तो बहुत सारे तो शाहूकार हैं ना। गरीबी में दुख होवे तो बहुत सारे गरीब हैं, पर जो ज्ञान समझते हैं गरीबी नहीं लगती है, सुखी रह सकते हैं। तो ये अदला बदली भी तो हो सकता है ना। आप इम्प्रेशन कैसे बनाते हो? मत बनाओ इम्प्रेशन। जीअं हलाई तीअं वाह वाह, ॾाढो सुठो, ॾाढो सुठो, ॾाढो सुठो। सुठो सुठो कयो त सुठो थींदो। अच्छा बोलोगे तो तेरी ज़िंदगी में अच्छा ही होता चला जाएगा। जे तू अच्छा नहीं बोलता है तो कुछ न कुछ बुरा फिर होता है। और क्या सुना, बोलो। वाणी में भी ये है कि जो चाहा वो तेरे को मिला तो सही, लेकिन वो चला नहीं जाए, इसको ये तेरे को डर है। हाँ। वो सुखों को तू पकड़ के रखना चाहता है, चला न जाए। मन का सूतक लोभ है, कोई चीज़ मेरे को भाएगी नहीं, पर जब मैं दूसरे को कोई दे देगा ना तो उसको वो मन सहन नहीं करेगा। मुझे भी नहीं भाती है तो जाके ये लूटे ना, पर मन इतना जीव भाव में बुरा है तो खुद को भाएगा नहीं, दूसरे को सहेगा नहीं। ये भी मन का सूतक लोभ है। पर उसी सूतक लोभ में भगवान समाया हुआ है। तू लोभी रख, अपने को लोभ रख इन बातों का, गुरु वचनों का लोभ रख, प्रेम का लोभ रख, तो वो लोभ तेरा बैलेंस हो जाएगा। और दादी भगवान ने सीढ़ी में अभी बताया कि सुख के बाद दुख भी आएंगे आएंगे। हाँ, गिनो नहीं ना, गिनो नहीं। जब गहरी प्यास लगती है तो पानी का आनंद कितना आता है, उसाट बढ़ती है। तो पानी से जो तेरे को सुख मिलेगा वो तेरे को दूध से मिलेगा, कॉफ़ी से मिलेगा। आप लाल पानी पीते हो बड़े मज़े से, अभी तो नहीं पीते हो, उससे मिलेगा? उससे मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसाट बढ़ गई, पानी मना, पानी चाहिए, पानी परमेश्वर, भगवान का पानी चाहिए, जल चाहिए, तो वे कैसे होगा? तो जो चीज़ की जब प्यास है तो वे तेरे को चाहिए ना। सुख दुख तो एक ही चीज़ है ना, उसमें कुछ है ही नहीं।
ये तो रांद है, गेम है, लाइफ इज़ गेम, इंजॉय इट। इंजॉय करो, हर चीज़ इंजॉय करो, सब रांद है, अटको नहीं। लक लतारींदो हलंदो हल तूं, चाल बणाए जे तूफ़ानी। हिन हुन सां छा तुंहिंजो, पंहिंजी मस्तीअ में हलो, पंहिंजी मस्ती। कौन सी? आत्मा की मस्ती, ब्रह्म की मस्ती। ब्रह्म की ज्योत जलाओ, अंदर निश्चय की ज्योति जगाओ। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवो हम शिवो हम शिवो हम। तू ही है सब, तू ही शिव, तू ही शिव का दुलारा। तू ढूंढता है किसका सहारा, विष निकाले या अमृत निकाले, पर डूब के था तू अपनी लगा ले। गोतो ॾियो पाण खे, मोड़ो खाओ, गोतो ॾियो, डे टू बी लॉर्ड टोल। अंतर्मुखी हो जाओ, सदा सुखी हो जाओगे। जो अंतर्मुखता में रहता है उसकी वृत्ति हमेशा फर्स्ट क्लास रहती है, वो हमेशा टाइट रहता है। ऐसा भी टाइट नहीं रहेगा जो दूसरे को बोर करेगा, ऐसा भी मुझे नहीं अच्छा लगता है। तुम सामने वाले को बोर कर दोगे। मैं वैरागी हूँ, काहे का वैरागी है? वैरागी तो हमेशा खुश दिल रहता है, वैरागी तो हमेशा मुस्कुराता रहता है, वैरागी तो बीच बाजार में रहता है, कोना पकड़ के नहीं रहता है। तुम बोलते हो मैं भी वैरागी हूँ ना, वैराग पक्का करता हूँ, कोना पकड़ के बैठा हूँ। पकड़ो, हमने तो हमेशा बीच में रखा है खुद को, बीच से ही निश्चय किया है, बीच से ही प्रेम किया है, बीच से ही संगत से प्रेम, बीच में ही गुरु से प्रेम, बीच में ही मर्यादा निभाते हैं, बीच में ही भक्तों को प्यार करते हैं, बीच में ही भक्तों का प्यार लूटते हैं। तो खाली तुम तो नहीं लूटते हो, मैं भी लूटता हूँ। मैं कस नहीं खाता हूँ कभी, लेकिन सब बीच में। कोना अगर मिलता है कहीं तो पीछे नहीं रहते हैं, कोने की भी आदत है, अच्छे से आदत है। पर कोना पकड़ूं क्यों पकड़ूं? जब बीच में बैठूंगा तो किसको प्यार करूंगा, बीच में बैठूंगा तो किसको ज्ञान समझाऊंगा। कोना पकड़ूंगा तो ठन ठन गोपाल। ये बात है। अब तुम जानो तेरा व्यू क्या है, तेरा रूट क्या है, तेरा क्या रास्ता है, अपने को देखो। नेचुरल नॉर्मल ज़िंदगी जो जीता है वही वड भागी कहलाता है। नेचुरल हीअं थियो त ठीकु, हूअं थियो त ठीकु। मेरी अपनी इच्छा कोई नहीं होनी चाहिए, मेरे अपनी कोई रूट नहीं होनी चाहिए। जो देता है परमात्मा, जो सतगुरु की राहें हैं, जो जब टार्च जहाँ आती है वहाँ से रास्ता तय करो। बाकी तू बोलता है मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ, तो मैं तो नहीं मुई न, मैं तो नहीं मुई न, वे तो जिंदाबाद है ना। तू कोई भी पुरुषार्थ करता है लेकिन तेरी मैं जिंदाबाद है। पहले उसको मैं को खलास करो, मैं हुई नहीं। तू पुरुषार्थ करेगा तो तू कभी न खुटने वाला पुरुषार्थ तेरा होगा। मंजिल मिले तो रास्ते थोड़े दूर अलग निकले। आज मंजिल मिली तो मैं प्यार करना फिर सीखूँगा, प्यार करूँगा, गिरूँगा, उठूँगा। तो प्यार के लिए भी तो समय चाहिए ना। पर तेरे को वैराग की समापति नहीं होती है तो प्रेम की दुनिया में कदम कैसे रखोगे, कैसे रखोगे? मैं भजन गाता हूँ ना, केड़ो भजन गाएंगे? प्यार की दुनिया में कई जन्मों से मिली तेरी शरण। उदयन कदम हो रखा है कदम, कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण। ओ गुरु तेरी शरण, प्यार की दुनिया में रखा है कदम, हो रखा है कदम। मेरे दिल में कोई इकरार न तकरार कोई, मेरे मन में कोई इकरार न तकरार कोई। सत के संग में मिलता हमें इनाम यही, सत के संग में मिलता हमें इनाम यही। खुद बुराई गई नाश हुए सारे भरम, खुद बुराई गई नाश हुए सारे भरम।
ओ गुरु सारे धर्म प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, ओ गुरु तेरी शरण प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। सतगुरु प्रेम सिखाए हमें व्यवहार नहीं, सतगुरु प्रेम सिखाए हमें व्यवहार नहीं। प्रेम से मिलता है हमको निष्काम यही, प्रेम से मिलता है हमको निष्काम यही। सतगुरु प्रेम सिखाए हमें व्यवहार नहीं, सतगुरु प्रेम सिखाए हमें व्यवहार नहीं। प्रेम से मिलता है हमको निष्काम यही, प्रेम से मिलता है हमको निष्काम यही। कोई पराया नहीं सब है अपनी जान गुरु, कोई पराया नहीं सब है अपनी जान गुरु, ओ गुरु जान गुरु प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, ओ गुरु तेरी शरण प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। अब देखो, सतगुरु प्रेम सिखाए व्यवहार नहीं, ठीक है ये लाइन। व्यवहार तुम किसको कहते हो? व्यवहार मना मैं सामने वाले से करूं तो वो खाली व्यवहार है, अपने शरीर से जो करता हूँ वो व्यवहार नहीं है, वो नहीं है। व्यवहार कई किस्म के होते हैं, धन के, दौलत के, ख्यालों के, पदार्थों के, रिश्तों के। व्यवहार खाली तेरी बुद्धि में खाली खोखला धन पड़ा है। समझ में आती है मेरी बात? करना नहीं आती है? तेरे बुद्धि में खाली खोखला धन पड़ा है। हम व्यवहार बोलेंगे ना तो तेरा व्यवहार धन में ही ढूंढोगे खाली। अरे मैंने तो कोई व्यवहार किया ही नहीं, फिर ये कैसे बोलते हैं व्यवहार से करते हो? तुम खाली धन को ही व्यवहार कहते हो, ये थोड़ी है। व्यवहार कई किस्म के होते हैं, बहुत किस्म के होते हैं। तुम दूसरों से व्यवहार करते हो पर तुम खुद से भी व्यवहार करते हो, उससे भी नहीं करना है। जब तू कहता है मैं ये करूँगा तो मना आपने अपने तन से व्यवहार किया। जब तू बोलता है मैं ये नहीं करूँगा तो भी तूने अपने ही तन से व्यवहार किया, अपने ही तन से इच्छा लेते हो, अपने ही तन से, अपने मन से व्यवहार करते हो। जब कोई भी बात की अपने ही मन से, अपने तन से कोई इम्प्रेशन बनाते हो, कोई उसूल पास करते हो तो वह भी तो व्यवहार हुआ ना। नहीं तो तुम ढीले हो जाओ ना, आराम से ढीले भी हो जाओ, पंख भी लगाओ, मजबूत टांगें भी रखो, पाँव भी रखो, इंद्रियों में सघर रखो, मन में शक्ति रखो, बुद्धि में भक्ति रखो। तुम बुद्धि की शक्ति कभी नहीं चाहना, पर छल बुद्धि में भक्ति चाहना कि मेरे जो दिमाग में ख्याल आए भगवान, तो बस भक्ति के ख्याल आए। अनन्य भक्ति जो हमने कल गीता में पढ़ी, उस दिन अनन्य भक्ति, उसके ख्याल तेरे बुद्धि में आए तो एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड। ये अपने से व्यवहार रखो। तुम अपने से कौन सा व्यवहार रखते हो? मां ईअं कंदुमि, मां हीअं न कंदुमि, मूंखे ईअं वणे थो, मूंखे ईअं नथो वणे, मां ॾिसी वठंदुमि, मां हीअं कंदुमि, मां हूअं कंदुमि। तुम कौन सा व्यवहार रखते हो? उधर भी सोचो कि सतगुरु प्यार सिखाए व्यवहार नहीं। तेरे भीतर अगर एक भी कोई ऐसा ख्याल है तो तू व्यवहारी है। भले तू औरों से नहीं करता है, तू साधु है, औरों से नहीं करेगा, कोना पकड़ के बैठा है, तू एकांतवासी है, पर तू खुद से कितनी परसेंटेज व्यवहार करता है? तू चुनरी पाण के ज़रूर पाइजो कि मैं खुद से कितना व्यवहार करता हूँ। हक है, जब तन मन धन तू गुरु को दे चुका है तो इस तन से तू व्यवहार क्यों करता है? राजा जनक को जब गुरु ने ज्ञान दिया तो उसने खुश होकर कहा कि गुरुजी तन मन धन सब तेरा। बोला मैंने ले लिया। फिर उसने बगी पर पाँव रखा, अच्छा गुरुजी अभी मैं जाता हूँ। बोला किसकी इजाज़त है? तन तो तेरा हो गया,
अब तू क्यों व्यवहार करता है तन से जाने का? अब तेरे को मैं हुक्म दूंगा तो जाएगा। तो बोला तो मैं हारा, आप जीते। फिर फकीर जा रहा है तो पैसा निकाला, बोला इसको थोड़ी दे दूं दक्षिणा, फकीरी है बेचारे को। बोला किसकी इजाज़त से? धन तो तू मेरे को दे चुका है, किसकी इजाज़त से दे रहे हो? वे भी अंदर डाल दिया। मन के लिए ख्याल सोचा कि महल में कोई झोपड़ी में आग लगी है, देखूं तो सही। बोला मन किसका? तन मन धन जब गुरु को दे दिया है तो तू हाँ कर जा या ना कर जा, दोनों में से एक बात कर। फिर सब उसका ही है ना। फिर गुरु अपने पास थोड़ी रखता है तेरी राजाई, तू खाली गुरु को वे अमानत के तौर पर तेरे पास है। तू बोलेगा गुरु की अमानत है, बस वे अमानत में खयानत खाली नहीं कर। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। इधर तो कोई धन की बात नहीं है, इतने कस के तो हमारे सतगुरु ने नहीं रखा है। दादी भगवान ने इजी और सरल वे तुमको दिया है, वही तो फॉलो कर रहे हैं। फिर भी थोड़ा बहुत तो तेरे को तप में आना चाहिए ना। जब भी तू कोई ख्याल करता है तो बुद्धि में भक्ति को डाल दो। मन की गति संभालिए, भक्ति की ओर डालिए, इसके सिवाय मार्ग न कोई, इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपनी मन को भक्ति की ओर डाल दो। तन को भी अपने अंदर में देखो कि ये तन परमात्मा की अमानत है। मैं इसमें गलत ख्याल भी न डालूं, गलत चीज़ भी न डालूं, गलत कोई रास्ता भी न लूं। ये तन किसका है? ये सतगुरु का ही है। मेरे सतगुरु, मैं तेरे द्वारे आई, मैं तेरी ही राहों पे चलती रहूँगी। बिना ज्ञान हर कोई धोखा खाए। आज तूने कोई धोखा खाया होगा, तेरे दिल में अगर होगा कि मैंने कहाँ से धोखा खाया है, तो धोखा हुए तूने खुद से किया होगा। दूसरा कोई है नहीं जो तेरे को धोखा दे, कोई नहीं है। तूने किया होगा खुद से, अपने से व्यवहार गलत किया होगा तो धोखा खाया होगा। धोखा खाया होगा, मन खराब हुआ होगा, मन खराब हुआ, कर्म खराब हुआ। पर अब गाड़ी को तू चेंज कर सकता है, अपनी गाड़ी के रूट को चेंज करो। वो ट्रक वाले का मिसाल हम बताते हैं ना कि एक टर्न आता है तो खाई बहुत बड़ी है, जे उसने टर्न न मारा तो गया खाई में। तू भी कोई इच्छाओं की खाई में, कभी वासनाओं की खाई में, कभी बदला बदली की खाई में कहीं न कहीं गिरते हैं। गिरने से बचो। कब बचोगे? जो भजन सुनाना कई जन्मों के बाद तेरे को तप का चांस मिलता है, उस चांस को न गंवाओ। अब बोलो बहुत गई, कितनी बची? जितनी बची परमात्मा तेरे लेखे। तो अगला पिछला सब धो देगा। वो भजन गाते हैं ना, अगला पिछला सब धो देगा। विश्वास करो, धोएगा मना पक्का धोएगा। अगला पिछला सब घाटा पूरा करेगा, मना पूरा करेगा। कयो मुँह संतन सा वापार, हिक सां प्यार करे मुँह खटियो, जगत सारे जो प्यार। कयो मुँह संतन सा वापार। आपको भरोसा नहीं है क्या? मैंने भी तो एक से प्यार किया। आप कितने प्यार करते हो? कितने करते हो? खुटता ही नहीं है। अखुट खजाना दे दिया गुरु ने तो तेरे को नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? जो जो ओटे सच्चाई से सो सो अर्जुन, सो सो अर्जुन। तू बोल मैं अर्जुन, ये बोले मैं अर्जुन, वे बोले मैं अर्जुन, वे बोले मैं अर्जुन, ये बोले मैं अर्जुन। एक अर्जुन नहीं है। आज के युग में सारे अर्जुन बनेंगे, सारे आत्मा का ज्ञान लेंगे। ये युग बदलेगा और ये युग होगा तृप्त युग। सारे तृप्त हो जाएंगे। वैसे अभी आपको कुछ बोलना है? कुछ रह जियो, किसको कुछ बोलना है? बोलो। जितनी इच्छा है उतने दुख आते हैं। दादी हाँ, भगवान ने जितनी इच्छा है उतने दुख आते हैं। ठीक है, गीता कटा थोड़ी देर। आरती को कुछ बोलना है? नहीं?
आज कौन सा अध्याय निकालोगे? 15 अध्याय निकालो। केर परंदो बोलो। आरती पढ़िया आपने पढ़ा, फिर से पढ़ोगे? पर आज तेरा चांस। अध्याय 15। इस संसार का आदि अंत नहीं पाया जा सकता है। इसकी परंपरा कब से चली आ रही है इसका कोई पता नहीं, कब तक चलती रहेगी इसका भी कोई पता नहीं है। शास्त्रों में संसार के रूप की तुलना पीपल के वृक्ष से की जाती है। इसी का वर्णन श्री शारदा दादी भगवान ने बहुत ही सहज और सरल भाषा में किया है कि मनुष्य के हर विकार की जड़ अपना अहंकार है और अहंकार से ही कर्तापना, मोह, तृष्णा आदि विकारों की शाखाएं निकलती है। गुरु के प्यार में हर विकार छूट जाता है और सारे भ्रम मिट जाते हैं। हाँ, अभी क्या क्या पढ़ा बोलो। संसार का आदि अंत पाया जा सकता है? नहीं, अनादि है। संसार अनादि है। उसकी कब शुरुआत हुई, कब एंड होगी, ये तू जान नहीं सकता। कितना भी तू अपने को विद्वान माने तो भी ये बात तू जान नहीं सकता कि संसार कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा। इसमें न शुरुआत है न एंड है, अनादि है। इस संसार का आदि अंत नहीं पाया जा सकता। इसकी परंपरा कब से चली आ रही है इसका कोई पता नहीं, कब तक चलेगी इसका भी कोई पता नहीं। अभी ये जो बात बताई वे कौन से अध्याय में थी? 15 अध्याय में। क्या बताया बोलो? आदि अंत नहीं है। और शास्त्रों में संसार के रूप की तुलना किससे की गई है? पीपल के वृक्ष से की जाती है। हाँ, इसी का वर्णन श्री शारदा दादी भगवान ने बहुत ही सरल और सहज भाषा में किया है कि मनुष्य के हर विकार की जड़ अपना अहंकार है। जड़ क्या है? भले विकार कितने भी हैं तेरे, लेकिन जड़ क्या है? तेरा अपना अहंकार। एक अहंकार, उससे कई शाखाएं निकलती है। अब एक अहंकार को गुम करो तो सारी शाखाएं वापस आ जाएगी, तुझ में कुछ भी न रहेगा। तेरा जीवन सत्य सरलता में चल सकता है, लेकिन एक जो जड़ है उस जड़ को काटो। किसी वृक्ष को अगर फिर से उसको बड़ा नहीं करना है तो क्या करना पड़ता है? जड़ से उस वृक्ष को निकालना पड़ता है। अगर जड़ से न निकाला, काट दिया गया तो फिर वे बड़ा होता है। हवा पानी सीजन का लेके फिर बड़ा होता है। तेरा भी जीवा अगर जड़ से निकल गया तो कभी भी वो संसार की कोई कंपनी पाकर, कोई इच्छा पाकर, हवा पाकर वे उभरेगा नहीं, पर वहीं पर ही दफन हो जाएगा। लेकिन जड़ से काटो। जड़ क्या है? अहंकार तेरे जीवा का जड़ है। अहंकार से ही कर्तापना, मोह, तृष्णा आदि विकारों की शाखाएं निकलती है। अब अहंकार से ही क्या क्या निकलता है? एक कर्तापना, मोह होता है। जैसे मैंने बोला ना, एक अहंकार है, उसकी सब धाराएं निकलती है, शाखाएं निकलती है। कर्ता भाव है, फिर कर्ता भाव से भी कई शाखाएं निकलेगी। खाली करने की थोड़ी इच्छा, करने का स्वभाव बनेगा
तो भी फिर तू बोलेगा ये मैं करूं, ये मैं करूं, ये भी मैं करूं, ये भी मैं इससे अच्छा कर सकता हूं, ये भी मैं उससे अच्छा कर सकता हूं। कंपैरिजन, कंपटीशन, जो भी बातें आती है वो कहाँ से आती है? कर्ता भाव से। कर्ता भाव कहाँ से आता है? अहंकार से। फिर कर्ता भाव से तेरे को मोह भी होगा, इच्छा, वासना, तृष्णा ये भी होगी, और कई विकार फिर आते रहते हैं। हाँ, आगे पढ़ो। थोड़ा बेटा स्पीड थोड़ी कम कर। गुरु के प्यार में हर विकार छूट जाता है और सारे भ्रम मिट जाते हैं। अब इलाज जो हमने पहले बताया वे क्या था? सब बीमारियाँ। और बीमारी का इलाज क्या है? गुरु प्रेम। गुरु प्रेम कई काम करते हैं, कहीं ताकत दे देगा, कहीं एसिड का काम करके विकार जला देगा, कहीं शक्ति दे देगा, तू ऊपर उठ जाएगा, कहीं तेरी नफरत निकाल देगा। गुरु प्रेम में बहुत सारी ताकत है, वो अनेक प्रकार से तेरी मदद कर सकता है। कौन? गुरु प्रेम। सतगुरु से अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है और मनुष्य तत्व को जान लेता है कि जल, पृथ्वी, आकाश में भगवान ही समाया हुआ है। अब क्या सुनाया? अलौकिक ज्ञान। जो ब्रह्म ज्ञान है उसको अलौकिक ज्ञान कहते हैं। आम ज्ञान नहीं है, ये कुछ अलग है। राजाओं का राजा है उसको ये ज्ञान मिल सकता है, जो दिल का बादशाह है उसको ये ज्ञान रुक सकता है। ये कोई खसीस बात नहीं है, ये तो गुरु ने मेहर करके संसार की ज़रूरत समझ के ऐसे बीच में डाल दिया। भाई सबको मिले तेरी रहमतें, सबको मिले बख्शिशें, क्योंकि हर दिल उदास है, सब कुछ पाके भी उदास है। तो सतगुरु का ये ज्ञान मिलके उदासी तेरी चली जाए, इसीलिए गुरु ने ये ज्ञान बीच में रखा। पर है तो अलौकिक ज्ञान। हर तत्व प्राप्त होता है और मनुष्य तत्व को जान लेता है। तत्व को तू जान लेगा कि सृष्टि कैसे ऐसे बनी है, भगवान क्या होता है, सृष्टि के कौन से वे तत्व हैं जिससे पूरी रचना की गई है। जल, पृथ्वी, आकाश, जो भी 5 तत्व आपको तो मालूम है, उनसे सब पूरी प्रकृति बनी हुई है। हाँ। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि में तेज परमात्मा का ही है। हाँ, सूर्य में शक्ति किसकी है? परमात्मा की शक्ति है ना। चंद्रमा में किसकी है? अग्नि देव में किसकी शक्ति है? जो भी धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, जो 5 तत्व हैं, आप 5 तत्व एक लैंग्वेज है तो वो देव न। हर देवता तेरे को यही संदेश देता है कि तू ब्रह्म में आ जा, आत्मा में टिक जा। आशीष भी देता है, संदेश भी देता है। वो ही संसार का विस्तार करने वाला है। पूरी माया का वो ही मायापति है। वो ही हमारी हर पल रक्षा करता है। हम जो खाना खाते हैं वो ही पाचन करके हमारे शरीर में खून बनाता है। आदि पुरुष नारायण परमात्मा ही नित्य, सत्य, अनंत तथा सबका आधार होने के कारण सबसे ऊपर है। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर, नाशवंत, दुख रूप, परिवर्तनशील है। अभी समझी बात? इधर दिखाया कि परमात्मा क्या है। आदि पुरुष नारायण परमात्मा ही नित्य, सत्य, अनंत तथा सबका आधार होने के कारण सबसे ऊपर है। अब वो कौन है? वो निराकार ही है, जो साकार रूप धारण करके कभी कभी कुदरत के लिए वो आते हैं धरती पर कि मनुष्य को कुदरत से जोड़ दूँ।
वरना नाता टूट जाता है। वे कौन है? आधार होने के कारण सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर वे परमात्मा है। फिर भगवान की ही योग माया से उत्पन्न हुआ संसार, जो सबसे ऊपर है नारायण। एक बंगला बना अजब दरवेश जिसमें नारायण बोले। वे सबसे ऊपर जो नारायण है उसकी ही बड़ी योग से वे एक माया उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं कि ये संसार है। और वो संसार क्षण भंगुर नाशवंत दुख रूप परिवर्तनशील है। अब जो भगवान है उसमें वे स्थिर है और जो उसकी माया है वे क्षण भंगुर है, नाशवंत है, बदलने वाली है उसकी ही माया। तुम माया में अटक जाते हो, दुख सुख को प्राप्त करते हो, पर माया को साखी भाव में देखो। आए असांजो ॾिसण पसण कम कीन जुगाए हिन हुन जो गम। माया को देखो साखी भाव में, क्षण भंगुर को क्षण भंगुर देखो, बदलने वाले को बदलने वाला देखो, तो तुझे माया डंक नहीं लगाएगी, क्योंकि तुझे मालूम है ये सब ऐसा ही होता है। पर स्थिर कौन है? वे नारायण है। वे तेरे अंदर भी है, बाहर भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। दृष्टि तेरी नारायण पर है तो तेरी दृष्टि दोष से मुक्त है। जे दृष्टि तेरी क्षण भंगुर संसार पर है तो तेरी दृष्टि आए दिन दोष समेटती रहती है। अब एक दृष्टि है जो दोष समेट समेट के अपने को दोषी बना देगी, एक तेरी दृष्टि है जो भगवान देख देख कर खुद को भगवान बना देगी। मान न मान तू है भगवान, तू भगवान ही है। गुरु से जुड़कर हमें ये हकीकत जान लेते हैं कि इस परिवर्तनशील प्रकृति में हमें स्थिर रहना है। इसलिए संसार के चिंतन को त्याग कर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, फिर सर्व से प्रेम हो जाता है। हने समझो गल, अभी गुरु से जुड़कर हम ये हकीकत जान लेते हैं कि इस परिवर्तनशील प्रकृति में हमें क्या रहना है? स्थिर रहना है। प्रकृति भले परिवर्तनशील है, उसका धर्म है चेंज होना। उस चेंजेबल प्रकृति में तू अनचेंजेबल आत्मा को सिद्ध कर कि तू अनचेंजेबल आत्मा है, तू परिवर्तनशील है। अपने को परिवर्तनशील मानकर उसको सिद्ध करो। हाँ, चिंतन किसका करना है? फिर बताया तो भगवान का चिंतन करना है, संसार का चिंतन त्याग करना है। क्यों, क्या त्याग क्यों करना है? क्योंकि भरोसा रखो कुदरत पर, भरोसा रखो परमात्मा पर, भरोसा रखो तेरे नारायण जो इधर बसा है। गुरु रूप नारायण है, नारायण रूप गुरु ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। गुरु गोविंद दोनों खरे किसके लागू पाए। बलिहारी फिर अपने गुरु के जिन गोविंद दियो मिलाए। वे क्यों है बलिहारी? है दोनों ही वे भगवान का रूप, पर बलिहारी गुरु के क्यों? क्योंकि गुरु सामने दिखते हैं, सामने दिखते हैं, गुरु आकार में है, तो हम अपने विकार इजीली दे सकते हैं। उनसे डरते भी हैं, उनसे प्रेम भी करते हैं। साकार रूप का ये एक फ़ायदा होता है, वरना तो निराकार से कई बातें छुपा भी लेगा, छुपती तो नहीं है। हमने भजन गाया है ना तेरे लिए, लख अखिन सा तोखे सदोरा ॾिसंदो आहे, पर मुँह सा कुछ न कुछ हुआ है। छुपती फिर भी नहीं है, पर एक जो मीठा प्रेम, एक मीठा डर, वो साकार स्वरूप से हो जाता है। हाँ, मनुष्य अपनी अहमता ममता कर्ता से ही कर्म काटता है और कर्म बनाता है, पर गुरु से जुड़कर सारे भ्रम मिट जाते हैं और सद्गुरु अहमता ममता कर्ता को काट कर समता भाव जगाता है। हमारी दृष्टि बदल जाती है और सारी सृष्टि ब्रह्म स्वरूप दिखाई देती है। मनुष्य कर्मों से छूटकर कर्मातीत हो जाता है,
गुरु के मुख से नया जन्म लेता है। संसार का त्याग हो नहीं सकता, पर गुरु के प्यार में अपने अहंकार का त्याग हो जाता है। अब किसका त्याग करना है, संसार का या अहंकार का? અને यो કેમ में पढ़ेवा 15 अध्याय में। केडियूं ॻाल्हियूं 15 अध्याय में पढ़ेवा? तेरी दृष्टि भी बदल जाएगी, सृष्टि ब्रह्म स्वरूप हो जाएगी। अहंकार का त्याग करो, संसार का त्याग न करो। कितनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ी। हिन खे 2 ॾींहं लॻंदा तव्हांखे यादि करण में। ईअं अब भी कंहिंखे कोई ॻाल्हि हुजे त भले 2 मिनटनि में कयो, जेका ॻाल्हि न सम्झ में आई हुजेव। नहीं तो आप पढ़ के आना, फिर कल सब पढ़ना, ठीक है? बोलूं मंत्र? तो विकार इजली छूट सकते हैं। हाँ, आपने बताया कि अगर गुरु साकार में है तो विकार दे सकते हैं। सही है ना? किसको बोलो निराकार तेरे को देखता है, तो वही वो बोलेगा निराकार किधर है, मैं देखूं तो सही। निराकार अल्लाह किधर है, किधर से भी होगा। किसको बोलो तेरे को देख, गुरु देख रहा है। गुरु को मैं बताता हूँ, गुरु से ये बात कर, तो फटाफट कंट्रोल हो जाएगा। फटाफट मतलब फास्ट ट्रेन भी तेरी जाती है ना, तो वो गुरु तेरे लिए फास्ट ट्रेन लेके खड़ा है। तो अपने से कितनी भी मगजमारी करेगा, फिर मनुष्य उधर ही रुकता है। पर गुरु है तो माँ खां वठी मूंखे तारींदा, विच सीर मां पार उतारींदा। क्या है, खाली कहने में ये आएगा ना तो तेरे को गुरु ने हैंडल किया, या तो कहने में आएगा तूने अपनी तपस्या की है। वैसे भी भले तू कितनी भी अपनी तपस्या कर, शब्द तो गुरु के ही है ना। शब्द क्या मेरे बाप के हैं क्या, मेरी माँ के हैं क्या, जन्म के साथ मेरे को मिले क्या? शब्द तो गुरु के हैं ना। हम कितनी भी अपनी परीक्षा करें भी तपस्या, पर आखिर शब्द किसके हैं? आज भले करते हो आप प्रभु जी नाम मेरा हो रहा है, भले तुम बोलो नाम, हमको तो मालूम है ना। तुम बोलो धीमा भगवान, हमको तो मालूम है ना धीमा भगवान कौन है। तुम ब्रह्म में आ गए हो तो ब्रह्म में आओ। ये ब्रह्म भी अच्छा है ना कि तुमको सुख देता है, तो वह भी अच्छा है, लेकिन मुझे तो मालूम है ना कौन है धीमा भगवान, कौन है वे, कौन है ये। मैं मेरा जानूँ, तुम तेरा जानो। हाँ ठीक है, अभी इसका बर्थडे तो मना। वीरेन नाम है इसका। छोरा आप चओ तो सही मुझे बर्थडे आहे। पेरे बेरे न प्रसाद तो वठ। हट्टा कुटा तो हटो कुटो तो थी। आगे तो आ प्यार कैसे करूं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू वीरेन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू वीरेन, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। छोड़ हाथ मिलाए चढ़िया। हाँ इं जाओ कि हाँ वे हुते छोड़ा तिखो करिणो आहे। सभिनी सां हथ मिलायोसि, हिनखे आदत पए। उथंदव न हाणे सभु हैप्पी बर्थडे मनाइजोसि त हथु मज़बूत थिएसि। सुरेश कोई धीरज जो हथु ॾेसि, प्रेम उमंगनि जो हथु ॾिजांसि। सुरेश धीरज जो हथु ॾींदुसि। आहूजा संत बैलेंस जो हथु ॾींदुसि, चवंदुसि बैलेंस में रहिजांइ। हीअ भर उहा भर, ॼाणनि सुञाणनि। कमल चवंदुसि भजन भजन गाए वई। ठीक है, सबसे हाथ मिला के जाना। उकलायो पंहिंजनि ॿारनि खे, उकलो। चलो हाँ बोलो दियो उसको। बैठ बेटा बैठ।
कल क्लासेस में भी बहुत अच्छा हुआ दिमागन, इतनी अच्छी तरह रिसीव कर रहे थे और वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये बातें बहुत ज़रूरी है, और बच्चे भी एक्सेप्ट कर रहे थे। मतलब अपने खास करके जो इंटरनेट की वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है, वो भी जैसे मान रहे थे कि हमको चेंज करना है अपने को। ॿार अथव सुठा ॾाढा, संसार में कोई भी ख़राब नहीं है, पर किसको जो रास्ता मिले ना वो बेचारे क्या करे बच्चे, जैसे रास्ता मिलेगा वैसे वे चलेंगे। जिसको रास्ता मिला है उसका धर्म है औरों को रास्ता देना, धर्म है। आलस ना करो, उठो, तेज़ी से दौड़ो, घोड़े बनो, आकाश के पंछी बनो, लेकिन कईयों को रास्ता देना तेरे हक में है, तेरे वश में भी है। आए ये नहीं सबको बोल रहे थे कि हमको पढ़ाई का शौक़ भी है, लेकिन हम क्या करें कि हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, हमें समझ में नहीं आता है। तव्हां मैदान में अचो, कई क़ायदा तव्हां चेंज करे सघंदव। बच्चों की ज़िंदगी कितनी ऐसे होती है, कुछ तो उनको समय भी मिले कुछ और सोचने का। पढ़ाई इतनी, ये इतना, क्या करे वो भी बच्चे बेचारे। बच्चों का दोष नहीं है, हम अपना दोष ढूंढें कि हम बच्चों को क्या देते हैं, उनका नहीं है। तभी तो मैंने संकल्प लिया है कि तुम सब भागो, भजो। भजंदव न मूंसां गॾु, कॾहिं न भजंदव? पक्का? बहुत ज़रूरत है संसार में, ॾाढी ज़रूरत अथव। उथो हाणे, आवाज़ दो संसार को। क्यों भटक रहे हो? आओ समझो कि क्या ज़िंदगी है। आवाज़ दो संसार को। भटकने की किसकी इच्छा नहीं है, नहीं है, पर वो क्या करे? तू तो खाली गाली गलौच निकालेगा, पटकता है, ये करता है, वो करता है। हम सोचते हैं तो वो क्या करे? उसको रास्ता नहीं है तो क्या करे? कंट्रोल नहीं है तो क्या करे? बैलेंस नहीं है तो क्या करे? समझ नहीं है तो क्या करे? तुम उसको वो दो ना, दो ना उसको देते नहीं हो, खाली एक दूसरे पर दोष 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 दोष। दोष निकालने से तू दोष मुक्त हो नहीं जा सकता। दोष निकालने से तू संसार को भी दोष मुक्त कर नहीं सकता। तुम कितने भी निकालो कायदे, दोष मुक्त होगा ही नहीं। जब तक स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी नहीं तब तक दोष निकलेंगे नहीं संसार से। आपको हिम्मत करनी है, ताकत रखनी है। ये न समझो कि इतनी बड़ी दुनिया है, मैं क्या कर सकता हूँ। तू किसी एक को जगाया तो भी बहुत कुछ हो गया। किसी एक ने एक को जगाया तो बड़ी दो को जगाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 को जगाएंगे, 8 हो जाएंगे। ऐसे जैसे तेरे दुख मल्टीप्लाई होते हैं वैसे सुख भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे। पर तू हिम्मत तो कर। हिम्मत है हिम्मत, मदद पूरी कुदरत करेगी। ठीक है, बोलो मंत्र बोला। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आए भगवान। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं, भगवान ये मेला कैसा है। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं, भगवान ये मेला कैसा है। मेरा जीवन बदल के चुप हो खड़े, ये खेल निराला कैसा है। मेरा जीवन बदल के चुप हो खड़े, ये खेल निराला कैसा
कैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। नारायण आया धरती पर, इस युग में हमारे भाग जगे। नारायण आया धरती पर, इस युग में हमारे भाग जगे। परमानंद में सब समा जाए, वो गहरे सागर जैसा है। परमानंद में सब समा जाए, वो गहरे सागर जैसा है। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। माया की चमक तो फीकी है, मिथ्या है हमने जान लिया। माया की चमक तो फीकी है, मिथ्या है हमने जान लिया। जिस नूर से राहें रोशन हो, वो चमकते सूरज जैसा है। जिस नूर से राहें रोशन हो, वो चमकते सूरज जैसा है। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। आईने पे धूल थी बरसों की, पल भर में उसको साफ किया। आईने पे धूल थी बरसों की, पल भर में जो उसको साफ किया। तेरे रूप को देख के जान लिया, मेरा रूप भी तेरे जैसा है। तेरे रूप को देख के जान लिया, मेरा रूप भी तेरे जैसा है। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। मैं मेरा रोग दुखों का घर छुड़ाते हो इससे तुम भगवन। मैं मेरा रोग दुखों का घर छुड़ाते हो इससे तुम भगवन। तूफानों से पार करेगा रथ, ये सारथी सांवरा ऐसा है। तूफानों से पार करेगा रथ, ये सारथी सांवरा ऐसा है। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। बस जीवन की डोर से दे दो, गुरु प्रेम में पूरे खो जाओ। बस जीवन की डोर से दे दो, गुरु प्रेम में पूरे खो जाओ। सब अगला पिछला धो देगा, वो करुणा निधान ऐसा है। सब अगला पिछला धो देगा, वो करुणा निधान ऐसा है। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। भगवान ये मेला कैसा है, मेरा जीवन बदल के चुप हो खड़े। ये खेल निराला कैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा
तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी मेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहाँ के मालिक रो कर कहे या हंस कर, कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। रो कर कहे या हंस कर, कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहाँ के मालिक, दुनिया बना के मालिक, हर दिल में तू बसा है। आता नजर तू हर पल, बस एक ही लगा है। दुनिया बना के मालिक, हर दिल में तू बसा है। आता नजर तू हर पल, बस एक ही निगाह है। बेजा है इस जहां पे जो तेरा शुक्रिया है। बेजा है इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा